नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति, जिसमें कि हम त्रिभुज, चतुर्भुज यानी ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे घन और घनाभ के बारे में, है ना। घन और घनाभ, इसको बोलते हैं हम क्या, क्यूब, और इसको बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड। ठीक है। तो अगर आप ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो इन सभी के लेक्चर आपको डले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहाँ से लिंक देख के और लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को वहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो, इसमें जो हमारा एक क्यूब होता है, ये सब डायग्राम रहेंगे हमारे, ये रहते 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन मतलब लंबाई भी रहेगी इसमें हमारे पास, ठीक है। लंबाई के साथ साथ चौड़ाई है और फिर क्या है, ऊंचाई है। ठीक है। और जो अभी तक हमने 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या था, लंबाई था और चौड़ाई थी। तो 2 डायमेंशन वाले में हमें ऊंचाई नहीं मिलती है ना। 3 डायमेंशन वाले में हमारे पास ऊंचाई भी रहती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और 2 डायमेंशनल में रहती है लंबाई और चौड़ाई। तो जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई रहे तो इनका निकलता है क्या, क्षेत्रफल, है ना। जैसे हमने त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इन सभी के क्षेत्रफल के बारे में पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था। अब अगर हमें हमारे साथ लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अगर ऊंचाई भी हमें मिल जाए तो फिर इस केस में क्षेत्रफल तो निकलता ही है ना, इसके साथ साथ हमारा आयतन भी आ जाता है। क्या, आयतन। ठीक है। आयतन मतलब क्या, वॉल्यूम। तो हमें घन और घनाभ के आयतन के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। एरिया तो हम निकालेंगे, ठीक है, साथ साथ इनका वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा घन है ना, घन ये बनता है स्क्वायर से, है ना। और जो घनाभ है, ये घनाभ बनता है हमारा रेक्टेंगल से यानी आयत से, है ना। घन बनता है काय से, वर्ग से, वर्ग मतलब स्क्वायर, और जो ये है ये बनता है हमारा काय से, आयत से। घनाभ बनेगा आयत से। ठीक है। घनाभ आयत से क्यों बनता है, क्योंकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं, है ना। जैसे हमने रेक्टेंगल में क्या पढ़ा था, ये आमने सामने वाली भुजाएं ये बराबर होती हैं, इसके बराबर ही होती है। ठीक है। और जो हमारा वर्ग है ना, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसी के बेसिस पे वर्ग से बनता है हमारा क्या, घन। ठीक है। यानी 6 वर्ग, इनकी सरफेस जो होते हैं ना 6 होते हैं। 6 वर्ग को अगर हम मिला दें 6 वर्ग के लिए तो हमारा घन बन जाता है। ठीक है। 6 वर्ग को मिलाने से क्या बन जाता है, हमारा वर्ग बन जाता है। ठीक है। और अगर वहीं पे अगर हम आयत के लिए मिला दें तो आयत से हमारा क्या बन जाता है, इस आयत से हमारा क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। ठीक है। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें अलग अलग देखने को मिलेगी, और जो घन है उसमें घन में लंबाई भी वही होती है, चौड़ाई भी वही होती है, ऊंचाई भी वही होती है ना। तो ध्यान देना, वर्ग से घन और आयत से घनाभ। ठीक है। चलो, अब इसके हम सभी के फॉर्मूलेस के बारे में पहले डिस्कस कर लें, क्योंकि जब हमें फॉर्मूले पता होंगे तब जाके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे हमारा एक ले लिया हमने पहले घन, यानी कि क्या, क्यूब। ठीक है। एक ले लिया हमने क्या, घनाभ, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। ठीक है ना। चलो, इसका एक होता है हमारा क्या, इसका आयतन। इन सभी दोनों का एक तो निकालेंगे हम, क्या, आयतन होता है। एक होता है इनका संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। आयतन को बोलेंगे वॉल्यूम, इसको टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। और फिर होता है एक, हम इनका निकालेंगे क्या, विकर्ण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। विकर्ण इनका क्या, विकर्ण मतलब होता है इनका डायगोनल। ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में हमें बेसिक डिस्कशन करना है। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले अगर हम आयतन के बारे में डिस्कस करें तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर आप आयतन निकाल रहे हो तो उसमें हमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और उसकी ऊंचाई चाहिए। अब जो हमारा घन है, घन में लंबाई भी वही होती है, जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है, उतनी ही ऊंचाई होती है ना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का अगर हम इंटू किया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a का क्यूब। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, आयतन। घन का आयतन क्या निकला हमारा, घन का आयतन निकला a क्यूब। ठीक है। अब घनाभ में क्या होता है, लंबाई अलग होती है a, चौड़ाई अलग हो गई b, ऊंचाई अलग हो गई c। ठीक है। तो जो घनाभ है ना, इसका आयतन क्या हो गया हमारा, इसका आयतन हो गया ABC। ये घनाभ का आयतन है और एक का आयतन है, घन का आयतन है। ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब कहलाता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब अभी मैंने क्या डिस्कस किया था कि सरफेस होते कितने हैं, सरफेस होते हैं कितने, 6।
चाहे आपका घन हो तो इसमें भी 6 सरफेस होते हैं, और घनाभ हो इसमें भी कितने 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, सरफेस मतलब आप समझ रहे हो ना, इस टाइप का ये पूरा ये एरिया ये अपना सरफेस कहलाता है ना। ऐसा एक ये हो गया, एक इसके नीचे रहेगा, ये हैं, ये सब सरफेस कहलाते हैं इसके, है ना। तो इसमें क्या है, सरफेस कितने होते हैं 6 होते हैं। अब ध्यान देना आप बात को, है ना। देखो ये हमने क्या बताया था कि जो घन है वो काय से बनता है, स्क्वायर से बनता है। घन काय से बनता है, स्क्वायर से बनता है, वर्ग से बनता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर, है ना। अब सरफेस कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं ना, तो इसके आगे देखो हो जाएगा हमारा क्या 6। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बना 6a स्क्वायर, क्योंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अब जब हम 6 वर्गों को मिला के जब घन बनाएंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें 6 वर्ग का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया 6a स्क्वायर। चलो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रश्न नीचे वाला होगा वही ऊपर वाला होगा, जो लेफ्ट में होगा वही राइट में होगा, जो फ्रंट पे होगा वही बैक पे होगा, है ना। तो जैसे इसमें रहेगा कि हमारा 2ab प्लस BC प्लस CA। 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि सभी पोर्शन 2 बार आएंगे। जैसे AB है, AB मान लो हमने ले लिया नीचे तो एक AB रहेगा ऊपर, तो AB 2 बार आएगा। BC है, मान लो BC को लिया हमने फ्रंट में तो एक BC रहेगा बिल्कुल बैक में, ठीक है। तो ऐसे 2 BC हो जाएंगे। और फिर लिया हमने CA, तो CA हो गया मान लो लेफ्ट में, तो एक CA होगा हमारा क्या राइट में, तो इसलिए 2 कॉमन निकला, है ना। तो इसका संपूर्ण कष्ट क्या निकला 2AB BC CA, ठीक है। चलो इसके बाद हम अगर बात करें इसके विकर्ण के बारे में, तो विकर्ण का इसका फॉर्मूला क्या होता है a√3, ठीक है। देखो विकर्ण होता क्या है, विकर्ण को हम बेसिक फॉर्मूले से अगर समझें, ये हम ये बाद में लिखते हैं। विकर्ण होता है हमारा क्या, जो 3 डायमेंशनल डायग्राम जो हमारा रहेगा उसमें विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस उसकी ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। ये होता है हमारा विकर्ण। अब जो हमारा घन है ना, घन, इसमें लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, ऊंचाई भी वही है, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, लंबाई a स्क्वायर, चौड़ाई भी a स्क्वायर, ऊंचाई भी a स्क्वायर, ठीक है। सबका सब a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर हमने इनको ऐड कर दिया तो ये होगा 3a स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब a स्क्वायर है ना, तो a जो स्क्वायर वाली वैल्यू है रूट से बाहर आ जाएगी, तो रूट के अंदर क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा, यानी हमें क्या मिली वैल्यू a√3। मान लो कभी कभार आप भूल जाओ कि भाई इसमें 3 आगे होता, क्यों कभी कभी गड़बड़ क्या हो जाता हमारा, इसको हम कभी कभार 3√a कर देते हैं, ये सब गड़बड़ी हो जाती है ना। तो ये बेसिक आप समझ के चलें कि अगर इसमें लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग है ना, तो 3a स्क्वायर हो गया, a पे स्क्वायर है तो वो आ गया बाहर, तो रूट के अंदर क्या बचेगा 3, है ना। तो a√3 इस टाइप से हमारा होगा, ये क्या हो गया विकर्ण हो गया। तो इसका विकर्ण हो गया हमारा क्या a√3, ठीक है। चलो वहीं पे अगर हम घनाभ के विकर्ण के बारे में बात करें तो हाँ, ये घनाभ का विकर्ण क्या होगा हमारा a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। लंब का वर्ग हो गया, माने लंबाई का वर्ग हो गया, फिर चौड़ाई का वर्ग हो गया और फिर ऊंचाई का वर्ग हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे बेसिकली ये 3 फॉर्मूले का यूज़ होना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो घन के हो गए 3 फॉर्मूले और घनाभ के भी हो जाएंगे हमारे 3 फॉर्मूले, ठीक है। चलो अब इनके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम घनाभ से शुरुआत करेंगे, तो घनाभ के क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे दी गई है ना। जैसे लंबाई दे रहे हैं कितना है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी कितना है 5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका आयतन क्या होगा, घनाभ का क्या निकालना है आयतन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने सबसे पहले। तो आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। आप सीधा सीधा इसमें इंटू कर सकते हो, तो 8 × 5 × 7, ठीक है। तो इसको अगर हमने इंटू किया तो 8 5 = 40 का 7 में इंटू किया 280 क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान देना कभी भी जब आयतन निकलेगा ना तो इसके यूनिट पे कितना रहता है क्यूब रहेगा यहाँ पे, है ना। यूनिट जो रहेगी हमारे इस पे क्या रहेगा क्यूब रहेगा, ठीक है। और जो क्षेत्रफल रहेगा इसमें यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे दी गई है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें किस प्रकार से दी है। लंबाई दी है हमें कितनी 4 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है वो दी है हमें 5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो दी है हमें 2√10, ठीक है।
इस टाइप से हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। हमें इसका क्या निकालना, विकर्ण निकालना है, घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो इसमें हम वैल्यू रख दें। तो ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब क्या 2√10 का स्क्वायर। ठीक है ना। चलो तो ये हमें कितना मिला यहाँ पे 16, ये मिला हमें कितना 25 और ये हमें कितना मिला 2 का स्क्वायर होगा 4 है ना, और √10 का स्क्वायर हो गया 10, तो 10 का 4 में इंटू होगा तो कितना हो गया 40। ठीक है, चलो इन सभी को अगर हमने सम कर दिया, इनका सम हो गया हमारा 81 और 81 की रूट वैल्यू क्या होती है 9। अब ये रहेगा हमारा क्या में सेंटीमीटर में, ध्यान देना है ना, विकर्ण रहेगा तो सेंटीमीटर में रहेगा, अगर हम एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा, और अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, क्यूब 1 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में हमें अनुपात दिया गया है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में दिया गया अनुपात कितना 3:4:2। ठीक है, और दिया है हमें क्या इसका वॉल्यूम, क्या दिया इसका हमें आयतन, आयतन कितना दे रहे हैं 3000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन हमें दिया है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, ध्यान देना किसमें, घन और घनाभ में। ठीक है ना, आगे वाले जो आयतन निकालेंगे हम, सॉरी उसका बेलन या फिर शंकु वाले क्वेश्चन करेंगे, उनमें अलग अलग होती है वैल्यू। चलो इसमें हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बात एक ही है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है जो होता है 2AB BC CA, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी ए हमारी क्या होती है लंबाई, बी होती है चौड़ाई, सी होती है ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें दिया है आयतन। अब आयतन होता क्या है, आयतन होता हमारा क्या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलो पहले तो आयतन हमें दिया कितना है 3000 दिया है, 3000 हो गया। अब देखो इसको हम इनके साथ क्या एक्स ले लेंगे है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3000। ठीक है, चलो इसको अभी हम बाद में लिखते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी 3x, ये वैल्यू हो जाएगी 4x और ये वैल्यू हो जाएगी 2x, इक्वल में हमारा कितना है 3000। ठीक है, चलो अगर इसको इकट्ठा भी आप इंटू करके काट सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी काट सकते हो। तो 3 4 या 12 2 या 24x³ इक्वल 3000। ठीक है, तो 24 से इसको हमने कैंसिल किया 1 टाइम। ठीक है, हमारे पास रहेगा कैरी 6 और ये 60 हो गया, 24 2 या 48 रहेगा हमारे पास 12 5 जा। ठीक है, इस टाइप से। तो x³ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 125। ठीक है, और 125 जो है ना वो होता है 5 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 5, x आ गया हमारे पास कितना 5। ठीक है, चलो अब इसे यहाँ से हम a b c सभी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, a b c सब की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो a कितना है हमारा 3x, b कितना है 4x और c कितना है 2x। तो देखो 5 का इंटू करेंगे, 5 3 या 15, 5 का 4 में किया 20 और 5 का 2 में किया कितना हो गया 10। ठीक है, चलो अब इसका हमें निकालना था क्या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होगा 2AB BC CA। ठीक है, तो ये लिया हमने 2। अब देखो A इंटू बी, सीधा सीधा इंटू करके चल रहा है ना, A इंटू बी यानी 15 का इंटू होगा 20 में, तो 15 का 20 में इंटू किया तो ये हो गया सीधा 300 यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर होगा हमारा क्या B इंटू सी, तो B है 20 और 10, B है 20 और C है 10, 20 का 10 में इंटू किया तो ये हो गया हमारा कितना 200 प्लस। फिर C इंटू ए, तो 10 का इंटू किया, C की वैल्यू है 10 और A की वैल्यू 15, यहाँ पे हो गया 150। ठीक है, चलो क्या होगी वैल्यू 2 इंटू, इसको ऐड सम कर देंगे तो ये हो गया हमारा 500 और 150 यानी 650, 650 का 2 में इंटू किया तो हो गया 1300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इस वैल्यू को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये हमारा निकला गया संपूर्ण पृष्ठ। हमें दिया गया था, हमें आयतन दिया था और आयतन के साथ साथ इसका जो साइड है उनका हमारे पास क्या था रेशियो था। ठीक है, तो हमने इसमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिया।
ठीक है ना। चलो अब इसमें हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक घनाभ का जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दिया है लंबाई दी है हमें इसकी 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है इसका क्या आयतन क्या होगा, हमें इसका क्या निकालना है, आयतन हमें निकालना है, आयतन। तो पहले तो आप ये बताओ आयतन कब आएगा, आयतन मतलब वॉल्यूम, जब हमारे पास लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चाहिए, है ना। और हमारे पास है क्या लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई इसमें नहीं है। चलो तो विकर्ण के फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालेंगे, यानी सी की वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, है ना। तो क्या है विकर्ण वाला फॉर्मूला हमारा, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है हमारा, विकर्ण हमें दिया कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ये होता है हमारा विकर्ण और इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या दी हमें 25। ठीक है, अब यहाँ से रूट वैल्यू हटेगी तो इस पर चला जाएगा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये किया हमने 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, इक्वल, देखो यहाँ से रूट हटेगा, इस पर आ गया स्क्वायर 25 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 256 प्लस 144 प्लस सी स्क्वायर इक्वल, अब देखो 25 का स्क्वायर होगा 625। ठीक है, अब देखो इसको अगर हमने ऐड किया ना तो ये होगा हमारा 400 और 400 को वहाँ पे जाके कर देंगे माइनस। ठीक है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सी स्क्वायर होगा 625 माइनस 400 यानी कि 25। ठीक है, अब सी स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो सी 25, ये स्क्वायर इस पर रूट वैल्यू कर देगा, है ना। तो सी हमारा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ये आगे सी कितना 5। ठीक है, अब हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अब यहाँ से हम निकाल देंगे इसमें क्या आयतन। ठीक है, तो 16 इंटू ये 225 बच रहा है ना, 225 225, 625 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 225 बचेगा, है ना। और 225 का रूट वैल्यू कितना होता है 15 होता है, 15। ठीक है, तो सी हमारा कितना निकला 15 निकलेगा, सी हो गया 15। ठीक है ना, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका हम इंटू कर देंगे, तो 16 इंटू 12 इंटू 15, इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो यहाँ से हम इंटू करें हम इनका, तो सबसे पहले यहाँ से 12 6 जा 72, 12 से 6 बार 72, कैरी रहेगा हमारा 7, 12 1 जा 12 प्लस 7 हो गया कितना 19, 192 गुणा कितने का हो रहा है इसमें 15 का। ठीक है, चलो अब यहाँ से और एक बार हम इंटू कर देंगे, तो 15 2 जा 30, कैरी रहेगा 3, 15 9 जा 135 प्लस 3 138, कैरी रहेगा 13, 15 1 जा 15 प्लस 13 28 क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान देना, है ना। क्यों क्यूबिक लगा दिया इसमें, हम क्यों लगाया, क्योंकि आयतन है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो ये निकाला था विकर्ण, इसमें था देख क्या था केवल सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये क्या था हमारा, ये हमने एक साइड निकाली थी, साइड, तो साइड की लंबाई सेंटीमीटर, विकर्ण सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना आप बात को। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसके कौन से घन वाले, है ना। अभी हमने घनाभ के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब हम घन वाले क्वेश्चन देखेंगे कौन से, क्यूब वाले, है ना, क्यूब। चलो देखो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, है ना, संपूर्ण पृष्ठ दिया हमें कितना 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घन का जो है आयतन क्या होगा, हमें ये निकालना है, आयतन इसका हमें निकालना है। हमें दिया क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है घन का, घन का संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी 486 इक्वल 6a स्क्वायर। ठीक है, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 8 जा 40, 6 1 जा 6, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 81, तो a की वैल्यू क्या आएगी 9, ये स्क्वायर रूट वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये निकला हमारा a। अब हमें निकालना क्या, इसका वॉल्यूम निकालना आयतन, तो आयतन क्या होता है हमारा a क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 9 का क्यूब करेंगे, तो ये 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 ये होता है 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आयतन है। यहाँ पे देखो संपूर्ण पृष्ठ दिया था स्क्वायर था और साइड निकाली वो सेंटीमीटर में अकेला। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका क्या मिल गया, आयतन मिल गया। चलो इसमें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अब हमें दिया है अगले क्वेश्चन में क्या, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, एक घनाभ का जो विकर्ण है वो 5√3 है। विकर्ण दिया है हमें घनाभ का कितना, 5√3 है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या होता है 6a²। तो जब हमारे पास a होगा तब जाके हमें फॉर्मूला लगा पाएंगे। सबसे पहले आप a निकालेंगे। तो देखो इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, हमारा जो विकर्ण है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a√3। ठीक है, अब देखो विकर्ण की वैल्यू है क्या, 5√3 इक्वल a√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू क्या आएगी हमें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6a², तो 6 × a² मतलब किसका, 5 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 6 × 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर 25, और 25 का 6 में इंटू किया तो ये हो गया हमारा कितना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला, संपूर्ण। इसमें यूनिट ध्यान देना आप, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसमें हमारा। चलो इसमें एक और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है घनाभ का आयतन, है ना, सॉरी घन का आयतन। तो घन का आयतन हमें कितना दिया है, 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमें निकालना है इसका क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आयतन है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो कि क्या होता है हमारा 6a²। ठीक है, चलो तो हमें आयतन दिया है। अब घन, इसका आयतन होता क्या है, आयतन होता है घन का a³। ठीक है, तो a³ की वैल्यू कितनी है, 343। अब देखो a³ इक्वल, ये 343 क्यूब होता है किसका, 7 का। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे हम। तो 6 × 7 रखेंगे a की वैल्यू, तो 7 का स्क्वायर। तो 6 × 7 स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 49। अब 6 से इंटू करेंगे, तो 6 9 जा 54 का 4 कैरी रहेगा 5, 6 4 जा 24 + 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें घन और घनाभ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें हमें विकर्ण भी दिया हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें हमने क्वेश्चन जो रेशियो वाले भी बन रहे थे उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट और जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।